हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव डिजिटल टेक में। तो आज मैं, जैसा कि आपको कल बताया था, ट्रिपल सी के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है ट्रिपल सी क्लास। तो उसकी आज सेकंड वीडियो में लेके आया हूं जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि ट्रिपल सी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सीरीज जो टारगेट सीरीज शुरू की गई है, इसमें 15 वीडियो होंगे लगभग। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख लेगा वो ट्रिपल सी में मेरी गारंटी है कि वो ट्रिपल सी को क्रैक कर लेगा। तो इस वीडियो को, इस सीरीज को आप कंप्लीट पूरी 15 वीडियो तक देखें। जिन दोस्तों का अभी मार्च में ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, वो लोग भी अभी, आप मान के चलिए कि 10 दिन अभी पेपर होने को बाकी हैं। अभी एडमिट कार्ड 27-28 फरवरी को आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आने वाला है मार्च के, मान लो पहले वीक में आ जाएगा। एग्जाम भी मार्च के पहले वीक में शुरू हो जाएगा। तो तब तक आपकी ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप प्लीज इस 10-15 वीडियो को देख लीजिए। मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन सभी लगभग आपके उसी में से आएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अपने चैनल है अभिनव डिजिटल टेक। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे ऑलरेडी 40-45 वीडियो ट्रिपल सी ओ लेवल की पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले हम टारगेट की पहली वीडियो में 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं 26 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो 26 क्वेश्चन है, 26वां। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर के साथ कंपोनेंट बनाया गया था। इसका मतलब है दोस्तों, जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, वो किस कंपोनेंट से मिल के बना हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका फुल फॉर्म होता है आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका हिंदी में नाम होता है एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकीकृत परिपथ। इट मींस आईसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसी। आईसी दोस्तों, आपसे पूछा जाए आईसी किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। उसी पे आपका आईसी क्रिएट होता है, उसी से आईसी बनता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि आईसी बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो आप कह देंगे कि आईसी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं वो आपके जैसे कि सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, और या ASSB भी यूज होता है। मतलब ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। GASB भी होता है, ये भी आपका एलईडी बनाने के लिए यूज होता है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से मटेरियल यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं आपके आईसी बनाने में, या पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर ही इस्तेमाल होता है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उदाहरण है। दोस्तों, जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है या जो अभी बन रहे हैं, उन्हीं को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो 5वीं पीढ़ी जो है हमारी, ये प्रेजेंट में जो चल रही है, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग में है, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है दोस्तों ऐसा कंप्यूटर जो आपके
इशारों पे चल सके और उसमें ह्यूमन बीइंग जैसी सोचने की क्षमता भी हो, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आप इंसान जैसे सोच सके उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ज़्यादातर रिसर्च इस समय कंप्यूटर फील्ड में यही हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ENIAC कंप्यूटर में संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ENIAC कंप्यूटर जो होता है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के, तो आप कुछ याद कर लेंगे प्रथम जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम और सेकंड जनरेशन के कुछ नाम। तो ये ENIAC जो होता है आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी है। तो दोस्तों VLSI जो होता है ये चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पांचवी पीढ़ी जो थी, फिफ्थ जनरेशन जो थी, उसमें क्या यूज हुआ था, तो आप बोलेंगे ULSI। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है? बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। तो जो चौथी पीढ़ी है दोस्तों, इसमें ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, नेटवर्किंग और रियल टाइम, ये सब चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी आप बोल सकते हो। अगर ऑप्शन हो तो पांचवी पीढ़ी में भी ये सब इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार CD-ROM का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी में CD-ROM का पहली बार इस्तेमाल किया गया। पांचवी पीढ़ी या आप चौथी पीढ़ी बोल सकते हो, ठीक है ना, चौथी या पांचवी जो करंट में अभी चल रही है, इसी जनरेशन में CD-ROM आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेपाल 2028 BS की जनगणना के लिए कंप्यूटर लाया, यह कंप्यूटर था। दोस्तों नेपाल ने जनगणना कराने के लिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, तो याद रखेंगे उन्होंने परचेज किया है, खरीदा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को जनगणना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर देते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान कर देते हैं, मतलब आपने प्रोग्राम को लोड कर दिया और डेटा भी दे दिया, तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक या स्वचालित, स्वचालित या ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड बोला जाता है। इसका राइट आंसर यही होगा, स्वचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? तो IBS 1650 ये प्रथम पीढ़ी का सबसे फेमस कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश डैश के अंत में हरमन हॉलरिथ ने छिद्रित कार्डों पर डेटा भंडारण मतलब स्टोर करने का आविष्कार किया, जिसे तब एक मशीन द्वारा पढ़ा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880 में, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कंप्यूटर के डैश डैश में सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों पहली जनरेशन को छोड़ के दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन या फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इन सब में सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पीढ़ी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की संचालन लागत महंगी थी। तो जो प्रथम पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी लागत क्षमता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो सस्ते बन रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत कॉस्टली होते थे, बहुत जल्दी बनते भी नहीं थे, टाइम भी लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति थी मिली सेकेंड में। क्या थी? मिली सेकेंड में थी। अब तो आपके नैनो सेकेंड में काम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किसी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों ये चौथी पीढ़ी में आया था माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार के बुद्धि प्रदर्शित करता है जो मनुष्य करते हैं। मतलब जिस तरह का हम सोच सकते हैं वैसा ही कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे बनने वाले कंप्यूटर सोच सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं आप। ठीक, तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं इस प्रकार के। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AI। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आपके ट्रिपल-सी में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? दोस्तों जो मेमोरी हायरार्की भी पूछी जाती है, मेमोरी की हायरार्की भी पूछी जाती है, जैसे कि रजिस्टर होता है, आपकी कैशे मेमोरी होती है और आपके रोम होते हैं, रैम होता है। इनका ऑर्डर पूछा जाता है। तो सबसे फास्ट बोला जाए तो आपका रजिस्टर होता है, फिर कैशे मेमोरी होती है, फिर रैम एंड रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो होती है दोस्तों, याद रखना। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सबसे स्लो होती है। स्लो मीन सबसे कम फास्ट होती है, मतलब ये बोल सकते हैं। सबसे फास्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर दोस्तों CPU के अंदर होता है। कहाँ होता है? CPU के अंदर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है हाई स्पीड मेमोरी क्या है, तो यहाँ राइट आंसर है कैश मेमोरी। ठीक, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में इस्तेमाल होती है। जैसे कि आपका ये CPU है और यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी है, मतलब रैम एंड रोम, इसके बीच में इस्तेमाल होता है आपका कैश मेमोरी। याद रखिएगा, मिडिल में होती है आपकी कैश मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ज़्यादातर जो कैश मेमोरी होती है 2 MB, 3 MB, 4 MB ऐसे में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब कैश में किसी स्थान का डेटा मुख्य मेमोरी से उपस्थित डेटा से भिन्न हो जाता है तो वो कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। PNG एक है, तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है PNG क्या है, तो PNG एक इमेज फॉर्मेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा PNG एक इमेज फॉर्मेट होता है दोस्तों। .jpeg भी आपसे पूछा जाता है, .gpg भी पूछा जाता है। तो ये आपके
जेपीएजी, जेपीजी, ठीक, जेपीईजी और जेपीजी ये भी आपके इमेज फॉर्मेट होते हैं, ये भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। जब आप लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो ज़्यादातर यही बोला जाता है, इमेज फॉर्मेट जो होता है और सिग्नेचर फॉर्मेट जो होता है या तो जेपीईजी होना चाहिए या तो जेपीजी होना चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब वे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो उपयोगकर्ता को डैश 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 के नियमों और समझौतों से सहमत होना चाहिए। तो दोस्तों जहां पे भी आपका ओपन सोर्स या प्रोप्राइटरी सोर्स की सॉफ्टवेयर की बात हो तो वहां पे एक शब्द आता है लाइसेंस, शब्द आता है आपका लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, लाइसेंस। लाइसेंस जो होता है इसी पे निर्भर करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स है या आपने इसको परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डिंग स्थान जहां डेटा स्टोर किया जाता है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर रिट्राइव्ड किया जाता है, वो क्या होता है। तो आप डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हो और अगर आप जरूरत पड़ती है तो उसको आप रिट्रीव्ड भी कर सकते हो, ठीक, मतलब उसको देख भी सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन कौन सा है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर होती है, रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग करके कार्यान्वित मेमोरी है। तो दोस्तों इसका मतलब है वह कौन सी मेमोरी है, वह कौन सी मेमोरी है जो मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से जो मेमोरी बनी होती है वो होती है आपकी मेन मेमोरी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपके क्या आते हैं, रैम आता है और दूसरा आता है आपका रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी या इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश 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 मेमोरी का आधार मुख्य रूप से एड्रेस बस के आधार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो मेन मेमोरी होती है, रैम होता है या रोम होता है, वो निर्भर करता है एड्रेस बस पर निर्भर करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य मेमोरी। तो मेन मेमोरी का आधार जो होता है मुख्य रूप से एड्रेस बस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 स्टोरेज एक ऐसी प्रणाली है जहां एक रोबोटिक्स आर्म्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार आप लाइन मास स्टोरेज, मास स्टोरेज मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में जहां पे आप स्टोरेज करते हो उसको मास स्टोरेज कहते हैं। मास स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट किया या डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होता है आपका तृतीयक मेमोरी। तृतीयक मतलब आप बोल सकते हो जो पेन ड्राइव होती है या आपकी एक्सटर्नल ड्राइव जो होती हैं आपकी पेन ड्राइव वगैरह, एसडी कार्ड वगैरह, इनको आप बोल सकते हो ये तृतीयक मेमोरी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के आंतरिक रजिस्टरों का स्थान होता है। तो सीपीयू में जो होते हैं आंतरिक स्थान जो होता है वो ऑन चिप, चिप मतलब सीपीयू की चिप पे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन चिप। कंप्यूटर में एक बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक होता है जो प्रति सेकेंड, तो यहां पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड चक्र कहे जाने वाले लाखों नियमित रूप से विद्युत कमांडो संपादों मतलब कमांडो या इंस्ट्रक्शनों को उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड फिल किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पद्धति प्रणाली की उपयोगकर्ता
को कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से सीधी बातचीत होती है तो उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव कंप्यूटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटरैक्टिव कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव कंप्यूटर। किस कंप्यूटर को यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। जो आपके लैपटॉप हो गए, पीसी हो गए या आपके जो टैबलेट हो गए, ये सब कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है बेसिकली जो अपना डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर उसको मुख्यतः 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरे को आप कह सकते हो मिनी कंप्यूटर, तीसरे को आप बोल सकते हो मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथे को आप बोल सकते हो सुपर कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। तो जो आपके लैपटॉप वगैरह आते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। सुपर कंप्यूटर जो रिसर्च में यूज होता है, नासा या इसरो में यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर को छोटी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक जैसी मशीन है जो होती है। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो होती है, उसमें क्या होता है? इनपुट स्टोरेज, आउटपुट डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक, उसमें इनपुट स्टोरेज होता है आउटपुट डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और भी चीजें होती हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर यहाँ पे यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समर्पित कंप्यूटर का क्या अर्थ है? मतलब एक डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? इसका मतलब हो गया जिसे एक और केवल एक कार्य सौंपा गया हो तो वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। जैसे कि आप कुछ स्पेशल कंप्यूटर होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर वर्क ही हो सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर काम ही कर सकते हो आप। कुछ होते हैं मल्टीपर्पज होते हैं या जनरल पर्पज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कंप्यूटर सिस्टम पर सीआरटी के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम के समवर्ती संस्करण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है टाइम शेयरिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग। ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। सिलिका का एक छोटा वर्ग या आयताकार टुकड़ा जिस पर एकीकृत परिपथ की कई परतें अंकित की जाती हैं कहलाती हैं, तो उसको चिप कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? चिप। चिप जिसको आप आईसी भी बोल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस प्रकार के कंप्यूटर मुख्य रूप से विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए डेटा प्रोसेसिंग और समस्या समाधान के लिए शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समय में एक व्यक्ति द्वारा संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया एक सामान्य प्रयोजन एकल उपयोगकर्ता माइक्रो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की विशेषता दोस्तों होती है ये ज्यादातर आपका सिंगल यूजर होता है। दूसरा सिंगल यूजर होता है। ठीक, याद रखेंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है मतलब एक साथ कई कार्य इसमें आप कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट कोड को मूल रूप से कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा टेक्स्ट कोड होता है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर है ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बहुत भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो आप लोग इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिनी कंप्यूटर को डैश डैश कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसको दोस्तों मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये छोटी कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, छोटी कंपनी में या स्कूल कॉलेजेज में इस्तेमाल किया जाता है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वर्ग का कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है? तो ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत ने बनाया था वो परम 8000 है। इसको सीडेक पुणे ने बनाया था, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखेंगे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का जो है परम 8000 है। इसको किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। कहाँ पे स्थित है ये? सीडेक पुणे में स्थित है। ठीक, तो पुणे वाली सीडेक ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर EDC/IDC नामक 8 बिट के कोड का उपयोग करता है? तो ये कंप्यूटर होता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्सनल कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप का उपयोग करते हैं। ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या होता है? लोगों दोस्तों जो आपका जिस पे पूरे आपके रैम वगैरह लगाए जाते हैं कंप्यूटर में, या आप बोल सकते हो जो आपके पीसी में जो रैम लगाया जाता है, या आपका रोम जो इनबिल्ड होता है, उस जिस पे आपके USB पोर्ट वगैरह बने होते हैं, उस बोर्ड को हम बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मदरबोर्ड बोल सकते हो, या आप सिस्टम बोर्ड भी कभी कभी लिख के मिलता है आपको, या आपको कभी कभी मेन बोर्ड बोला जाता है। ठीक, तो आपको मदरबोर्ड बोला जाए या सिस्टम बोर्ड बोला जाए या मेन बोर्ड बोला जाता है, इसी पे आपके सारे जो डिवाइसेज होती हैं कनेक्ट होती हैं। याद रखिएगा मदरबोर्ड, मेन बोर्ड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश 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 कंप्यूटर अनिवार्य रूप से गिनती द्वारा संचालित, गिनती मतलब दोस्तों डिजिट द्वारा संचालित होता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये डिजिट द्वारा संचालित होता है, जो बाइनरी भाषा को समझता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, जिसका बाइनरी का जो होता है दोस्तों बेस जो होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। बाइनरी का बेस होता है 2, और इसमें जो डिजिट होते हैं बाइनरी, जो आपके बाइनरी डिजिट होते हैं, इन्हीं का दूसरा रूप होता है बिट। क्या बोलते हैं? बिट होते हैं ये 0 और 1। ठीक, बाइनरी डिजिट को ही बिट बोलते हैं। 0 और 1 जो होते हैं ये बाइनरी डिजिट होते हैं, इनका बेस 2 होता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे। पहला, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते हैं। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर छोटा सामान्य प्रयोजन माइक्रो कंप्यूटर है लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। मतलब ऐसा
माइक्रो कंप्यूटर जिसको पोर्ट करने में दिक्कत होती है, मतलब पोर्टेबल नहीं होता है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हो, उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोटबुक, लैपटॉप, हाथ से पकड़े जाने वाले कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इसमें माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, या आप उसको बोल सकते हो पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो वह माइक्रो कंप्यूटर जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जा सकते हो उनको बोलते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपके लैपटॉप हो सकते हैं और आपके टैबलेट हो सकते हैं, तो याद रखेंगे लैपटॉप, टैबलेट पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस कंप्यूटर में डेटा का सतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? सतत संकेतों मतलब होता है दोस्तों एनालॉग सिग्नल। सतत संकेत मतलब होता है एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल यूज होता है सतत, सॉरी असतत लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे असतत लिखा हुआ है। असतत मतलब होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल। ठीक, तो असतत मीन्स होता है आपका डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल अगर आपसे सतत की बात करता है तब वो आपका एनालॉग हो जाता है, लेकिन असतत की बात हो रही, असतत मतलब डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इंटेल MCX 80 व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटेल डैश 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 पर आधारित है। तो इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उस पर आधारित है। ठीक, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? आणविक मतलब आप इनको कह सकते हो आप नैनो कंप्यूटर बोला जाता है इन लोगों को। क्या बोलते हैं? नैनो कंप्यूटर कहा जाता है। नैनो कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर के पिता और आधुनिक कंप्यूटर उद्योग का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मिनी कंप्यूटर के फाउंडर या आप जनक बोल सकते हो, फाउंडर नहीं बोलेंगे, जनक बोल देंगे। और आधुनिक कंप्यूटर उद्योग का संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कैनेथ एच आइसेन। का राइट आंसर है कैनेथ एच आइसेन। कैनेथ एच आइसेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेन फ्रेम कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी आकार को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगाबाइट। क्या आंसर हो जाएगा? मेगाबाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर जिसकी CPU गति लगभग 100 मिलियन निर्देश प्रति मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड और लगभग 64 बिट की शब्द के साथ होती है कहा जाता है। उसको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये लिखा गया है, जो यूनिट जो लिखी गई है आपका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड होता है। इंग्लिश भाषा में ये हो जाएगा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड। तो ये सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोसेसरों को माइक्रो कंप्यूटर से अलग करने वाली एक मुख्य विशेषता है। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर से अलग करने वाली एक विशेषता ये है, माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होती हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्सनल कंप्यूटर के रूप में एक माइक्रो कंप्यूटर को मास मार्केटिंग करने वाली फर्म थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियो सैक नाम से है, रेडियो सैक नाम से है, रेडियो सैक नाम से है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो सैक, रेडियो सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह भारतीय कंपनी जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण था डिजाइन करती है। तो दोस्तों जो भारत की संस्था है सीडेक, ये ज्यादातर सुपर कंप्यूटर बनाती है। अब तो और भी संस्थाएं बनाती हैं, जैसे आईएससी बेंगलोर भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य घटक या जिसको आप कंपोनेंट बोलते हो, वो आपका इनपुट यूनिट होती है, दूसरा आप बोल सकते हो सीपीयू बोल सकते हो या प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आपका आउटपुट यूनिट होती है। ठीक, ये 3 घटक होते हैं आपके। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा सीपीयू, तीसरा आपका आउटपुट यूनिट। 3 घटक होते हैं दोस्तों। कभी कभी 4 घटक दिए हों तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आंसर में मेमोरी को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बेसिकली आपके 3 ही होते हैं। अगर कहीं आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप 4 भी मारना, क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जामिनर क्या होते हैं मेमोरी को भी चौथा घटक मान लेते हैं। वैसे बेसिकली आप ज्यादातर स्टैंडर्ड बुकों में आपको 3 ही घटक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। ILLIAC एक है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर दोस्तों जो है 1951 और से 1974 के मध्य में सीरीज में मिलाकर 5 कंप्यूटर बनाए गए थे। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलिनॉइस ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर मुख्यतः उपयोगी होते हैं। सुपर कंप्यूटर आपके ज्यादातर उपयोगी होते हैं गणितीय गहन में, वैज्ञानिक अनुप्रयोग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में और साइंटिफिक एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं है। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर में हमेशा इनपुट जो होता है वो एनालॉग ही होता है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, जो कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार से होते हैं सिग्नल के अकॉर्डिंग। एक को आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे को बोलते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर, तीसरे को बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सअप होता है, मिक्स होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल की दोनों की खूबियां उसमें उपस्थित हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पूरी तरह कार्यात्मक कंप्यूटिंग डिवाइस जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर के चारों ओर बने कंप्यूटर के सभी तत्व होते हैं के रूप में जाना जाता है, तो उसको कहते हैं हम दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, या आप जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। किस प्रकार की कंप्यूटर EBCDIC 8 बिट कोड का उपयोग करता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर आधारित है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसको आपको एक
ऐसा सिग्नल चाहिए जो आपका कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हो। कैसा सिग्नल हो? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल जो होता है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल चाहिए होता है। एक आपको एनालॉग सिग्नल की जरूरत होती है, निरंतर विद्युत पल्स, जैसे कि ये लगातार चलता रहे, ये आपका एनालॉग सिग्नल होता है। कोई सिग्नल है जो आपका इस प्रकार से है, 0 और 1 के फॉर्म में है, कहीं पे तो उसकी वैल्यू है, कहीं पे वो उसकी वैल्यू 0 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है, तो ये आपका डिजिटल सिग्नल होता है। और जो कंटिन्यूअस होता है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, कहीं पे कुछ भी हो लेकिन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। दोस्तों अभी हमने बताया था ऐसा कंप्यूटर जिसमें डिजिटल की भी खूबियां हों प्लस एनालॉग कंप्यूटर की भी खूबियां हों, इसका मतलब दोनों से मिल के बना हो, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखाई देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सिस्टम 38 कंप्यूटर की श्रेणी का प्रतिनिधित्व IBS करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलेंगे स्मॉल स्केप कंप्यूटर। क्या बोलेंगे हम? स्मॉल स्केप कंप्यूटर बोलेंगे, स्मॉल स्केप कंप्यूटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की उचित परिभाषा है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की आधुनिक परिभाषा पूछा गया है दोस्तों। तो एक मशीन जो बाइनरी कोड पर कार्य करती है, एक ऐसी मशीन जो बाइनरी भाषा पर, बाइनरी कोड पर कार्य करती है, हम उसको एडवांस कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग जो डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी बताया था आप लोगों को, एक खाता है आपका प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं आप, और एक होता है आपका आउटपुट यूनिट, एक होता है आपका इनपुट यूनिट। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है आपका CPU भी होता है, CPU के दो भाग भी होते हैं, ALU और CU, ठीक। तो प्रोसेसिंग यूनिट में ये पूरा काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट, या इसको आप सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक, प्रोसेसिंग यूनिट को। तो दोस्तों ALU, कभी कभी ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसके पार्ट हैं, तो ये CPU के ही भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हैंडहेल्ड कंप्यूटर का लोकप्रिय प्रकार है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो PDA होता है। PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप याद रख लेंगे PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हैंड हेल्ड मतलब जिसको आप हाथ में या बैग में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी कंप्यूटर सबसे पहले जारी किया गया था, तो 1960 के आसपास जारी किया गया था मिनी कंप्यूटर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अत्यधिक सफल मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था 12 बिट PB, ये कंप्यूटर था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था। वैसे ये लेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत कम पूछे जाते, लेकिन पहला कंप्यूटर चैप्टर जो है CCC या O लेवल का पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ही है, तो इसलिए इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जो प्रत्यावर्ती धारा या विशेष बैटरियों पर काम करता है वे हैं, तो वे कंप्यूटर हैं दोस्त, वे हैं आपके नोटबुक। नोटबुक मतलब जो हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उन्हीं को नोटबुक यूज करते हैं। तो विशेषकर बैटरियां होती हैं इसमें, लैपटॉप में बैटरी होती है। या प्रत्यावर्ती धारा मतलब दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश में डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब
डीसी करंट पर आधारित होते हैं। ठीक, वैसे पूरा कंप्यूटर ही दोस्तों डीसी करंट पे ही आधारित होता है, लेकिन कहने के लिए ये बनाए जाते हैं, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पर ही आधारित है। इसके अंदर आप देखेंगे जब कंप्यूटर या लैपटॉप को आप मदरबोर्ड को खोल ओपन करेंगे तो उस पर एक यूनिट होती है, आपको मिलेगी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। और एक चीज आपको मिलता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक, जिसको आप रेक्टिफायर बोल सकते हो। तो जब हम लोग एसी देते हैं तो वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, यही डीसी हमारे पीसी को चलाता है। ठीक, डीसी करंट ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये एसएमपीएस जो होता है उसका भी यही काम होता है, डीसी करंट में भी बदलता है, प्लस वो स्विच्ड मोड सप्लाई भी देता है मदरबोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन मापा जाता है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होती है वो मेजर की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट पर ऑपरेशन। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट में होता है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल के बहुत आगे तक ये प्रोसेस करता है। डेसिमल जो होते हैं नंबर उसको फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट मतलब स्पेशल एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर मतलब सिंगल यूजर, जिसमें आमतौर पर एक मानक डेस्कटॉप पीसी की तुलना में अधिक शक्ति और विशेषताएं होती हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिस्टम सर्किट वाले सिलिकॉन चिप को कहा जाता है, पीस को कहा जाता है। तो दोस्तों जो उसको बोलता है चिप। चिप मतलब क्या होती हैं? आईसी। आईसी किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। और सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन जो होता है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता है। सेमी कंडक्टर से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बड़ी मात्रा में डेटा और सूचना प्रसंस्करणों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम को कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या बोला जाता है उसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति होती है। तो दोस्तों हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसका जो सीपीयू होता है वो गीगाहर्ट्ज में होता है। जब हम सीपीयू खरीदते हैं तो उसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज लिखा रहता है या 2.0 गीगाहर्ट्ज लिखा होता है। और भी पावरफुल खरीदते हो तो कहते हैं कि 3.1 गीगाहर्ट्ज है या 3 से ज़्यादा का है। ठीक, तो ज़्यादातर गेमिंग पीसी जो यूज किए जाते हैं 3 गीगाहर्ट्ज या इससे अबव के यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें टेक्स्ट के रंग में प्रदर्शित होता है और पृष्ठभूमि दूसरे एकल रंग से प्रदर्शित होता है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं मोनोक्रोम स्क्रीन। मोनोक्रोम्स मतलब आप बोल सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। क्या बोल सकते हो? ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन बोल सकते हो, जिसमें सिर्फ दो मतलब एक बैकग्राउंड जो होगा किसी और रंग का होगा और बाकी जो कुछ दिखाई देगा किसी और रंग का होगा, तो उसको बोलेंगे मोनोक्रोम स्क्रीन बोलेंगे। ऐसा ये पुराना मॉनिटर जो होते थे सीआरटी जो होते थे, सीआरटी तो वैसे कलर्ड भी होते हैं लेकिन जो पुराने शुरू में थे वो मोनो स्क्रीन वाले ही थे। ठीक है ना, मोनोक्रोम वाले ही थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थे दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज में। दोस्तों ये आज के क्वेश्चन ये आज के आपके एंड होते हैं। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है अभिनव डिजिटल टेक।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितनी भी बनती हैं उनको शेयर करें। इस चैनल पे दोस्तों बहुत ही वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं जो CCC आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उनको भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।